हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कल की क्लास में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा था, ठीक है। आई होप वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जानते हैं यूपी बोर्ड के पेपर में, इंग्लिश के पेपर में ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं और वहाँ पे टेंस से भी क्वेश्चन आते हैं, चेंज करने के लिए भी आता है और ट्रांसलेशन भी आता है। तो बच्चों हम उसको करेंगे, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए, पेन का कलर मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस combines a past action or state with its present relevance. It is formed using have or has with the past participle of the main verb. समझो बच्चा, क्या कहने का मतलब है यहाँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंबाइन होता है यानी मिला जुला होता है किसका, पास्ट एक्शन का और प्रेजेंट रिलेवेंस का। यानी पास्ट आपको देखने को मिलेगा, उसमें कहीं ना कहीं प्रेजेंट की भी बात की जाएगी। इट इज़ फॉर्म्ड यूजिंग हैव हैज़, और हम जो फॉर्म यूज़ करेंगे वो किसका यूज़ करेंगे, हैव का और हैज़ का, ठीक है। बात समझ में आ रही है। विद द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब, यानी जो पास्ट पार्टिसिपल होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म वो आप यहाँ पे लगाएंगे। मेन वर्ब यानी कि जो मुख्य क्रिया होगा उसको आप पास्ट फॉर्म में लगाएंगे, इसका मतलब कि वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्सपीरियंसेस, recent actions and situation that started in the past and continue to present. जो काम था वो पास्ट में हो चुका है, ठीक है, लेकिन उसका जो आपको एक्शन दिखेगा वो कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी में दिखेगा। देखेंगे टू डिस्क्राइब मतलब डिस्क्राइब करता है, क्या करता है, एक्सपीरियंस यानी कि एक्सपीरियंस को। रिसेंट एक्शन जो अभी रिसेंटली तुरंत में जो एक्शन हुआ है उसके बारे में बताएगा। एंड सिचुएशन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, और जो सिचुएशन स्टार्ट हुई थी पास्ट में वो भी कहीं ना कहीं साथ साथ कंटिन्यू होता रहेगा प्रेजेंट में। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे और अच्छे से ये बातें क्लियर होंगी, ठीक है। चलिए देखेंगे। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई होमवर्क। देखो बच्चा, यहाँ आई के साथ क्या लगा हुआ है, हैव लगेगा। आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। हैज कहाँ प्रयोग होगा और हैव कहाँ लगेगा। जस्ट फिनिश्ड, आप देखो फिनिश फर्स्ट फॉर्म होता है, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो गया, फिनिश्ड। फिनिश्ड माई होमवर्क, और आई के साथ आप जानते हो क्या लगता है, माई लगता है। क्लियर हो गया। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई होमवर्क, क्लियर हो गया। चलो आगे देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे बच्चों। स्ट्रक्चर क्या है इसका, अगर हमें एफर्मेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो उसके लिए हम क्या क्या करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, पेन का कलर मैं चेंज कर लेती हूँ, रेड रेड आ रहा है, ठीक है। देखेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे हैज या फिर हैव, ऑब्लिक का मतलब दोनों में से किसी एक का यूज करना है। हैज हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, इट मीन्स V3, वो आपका थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है। आप सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हम जैसे कि सभी क्लासेस में हम डिस्कस करते हैं कि प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे सिंगुलर की बात करें, सभी बच्चे ध्यान से देखना और वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, ध्यान से देखेंगे। सिंगुलर में आपका क्या आता है बेटा, नेम आता है, ही शी इट। इसके साथ आप क्या लगाएंगे, इसके साथ आप हैज़ प्लस V3 लगाएंगे, वो आपका थर्ड फॉर्म। क्लियर हो रहा है, ठीक है। और प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, प्लूरल के साथ आप लगाएंगे आई वी यू और दे। इन सब के साथ आप क्या लगाओगे बच्चा, ये सब के साथ आप हैव लगाओगे। क्या लगाओगे, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। बोलो सभी बच्चों को क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सभी बच्चे बताएंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में
बता दीजिएगा। ठीक है, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर होगा नेम, नाउन जैसा आप जानते हैं नाम, नेम, ही, शी, इट, इसके साथ आप हैज़ और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। बात करें प्लूरल की तो प्लूरल में आता है आपका आई, वी, यू, दे। ठीक है, इसके साथ आप क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर हो रहा है? इन सभी के साथ आप क्या लगाओगे, हैज़ लगाओगे और इन सभी के साथ आप क्या लगाओगे, हैव लगाओगे। क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ सब्जेक्ट हैज़ है प्लस पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल देखेंगे, ही के साथ आपने क्या लगाया, हैज़ लगा लिया। ठीक है, देखो ही हैज़ प्लेड द गिटार। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड होता है। क्लियर हो गया? ही हैज़ प्लेड द गिटार। अब इसका नेगेटिव बनाना होगा तो हम कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस नॉट प्लस पास्ट पार्टिसिपल। बस आपको क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इसके बाद आपको नॉट लगा देना, हैज़ या हैव के बाद आपको नॉट का प्रयोग कर लेना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे, शी हैज़ नॉट रिटन अ नॉवेल येट। आप देख रहे हैं कि हैज़ के बाद आपका क्या लिखा हुआ है, नॉट लगा हुआ है। क्लियर हो रहा है सभी बच्चों को? देखो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ना, बस थोड़ा सा आपको एक बार समझना होता है। एक बार अगर आपने समझ लिया तो ये दोबारा आपसे कभी भी नहीं भूलने वाला है, बहुत इजी है। देखेंगे अगर हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आता है। मैंने कल की भी क्लास में आपको बताया था कि जैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो हम इज, एम, आर का प्रयोग पहले करते हैं। तो यहाँ पे हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, हैव यू एवर बीन टू पेरिस। तो आप देखेंगे सबसे पहले किसका प्रयोग किया गया, हैव का। बात समझ में आई बेटा? ठीक है, कोई दिक्कत हो बताइएगा। चलिए, आई होप आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए ना, इतना इजी हम समझ रहे हैं। देखो अब एक चार्ट फॉर्म, टेबुलर फॉर्म में मैं आपके सामने लेके आई हूँ कि ये ऐसा जो फॉर्मेट है ना कि आपको दोबारा कभी भूलेगा नहीं। अगर एक बार आप अच्छे से इसको समझ लेंगे तो ये कभी भी आपसे भूलने वाला नहीं है बच्चा। देखो सबसे पहले क्या है, एफर्मेटिव सेंटेंस। क्या है, एफर्मेटिव सेंटेंस। फिर उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस जिसमें हम नॉट का प्रयोग करते हैं। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस और फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी इसको हम कह देते हैं। आइए देखते हैं, समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपका फॉर्म, यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है ना, फर्स्ट पर्सन, आई और वी। आप जानते हैं ये कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन। आई और वी के साथ हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, हैव का। आई हैव प्लेड क्रिकेट, ये तो पहला बन गया आपका एफर्मेटिव सेंटेंस। अगर हम वी से बनाना चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वी हैव प्लेड क्रिकेट। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको एक तो आई से बना दिया मैंने और दूसरा वी से बना लिया। आई और वी के साथ यहाँ मैंने इसलिए एक साथ रखा है कि आप समझ पाएं कि दोनों के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। वैसे मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि आई और वी के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। ठीक है बच्चों, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आगे देखेंगे अब इसका नेगेटिव कैसे बनेगा। नेगेटिव आई और वी के बाद क्या लगाएंगे, हैव, और हैव के जस्ट तुरंत बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, वी हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। दोनों सब्जेक्ट आप लेके यहाँ पे बना दीजिए। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब रखते हैं ना, तो आपको पता है आई और वी के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। तो हो गया हैव आई प्लेड क्रिकेट। स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया था, देखेंगे थोड़ा। ये इधर सबसे पहले आपको हैज़ और हैव लगाना है, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर पास्ट पार्टिसिपल और क्वेश्चन मार्क लगाना है। सेम यहीं पे ये चीज़ हमने बनाया है। आप देखेंगे हैव आई वी प्लेड क्रिकेट और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो हैव के साथ भी आप क्या लगाओगे, वी के साथ आप हैव लगाते हो, तो हैव एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हो गया, हैव वी प्लेड क्रिकेट। फिर अगर आप आई को लेके बनाते हैं फिर भी क्या बनेगा, हैव आई प्लेड क्रिकेट। समझ में आया? ठीक है, अब देखेंगे हैव आई नॉट प्लेड क्रिकेट। ठीक है बेटा, तो आप देख रहे हो कि बस हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, आपका ये बन जाएगा। चलो ये तो हो गया हमारा पहला। अब
अब हमें थर्ड पर्सन लेके बनाना है। थर्ड पर्सन कैसे लेके बनाएंगे? ही शी इट हैज़ प्लेड क्रिकेट। अभी देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताया नेम ही शी इट के साथ आप हैज़ लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। समझेंगे बेटा? ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, ये हो गया। फिर शी को लेके आपने बना दिया शी हैज़ प्लेड क्रिकेट। फिर इट को लेके आपने बना दिया इट हैज़ प्लेड क्रिकेट। क्लियर हो रहा है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, बस वही हमारा सेम फॉर्मेट है कि हैज़ के बाद हमें क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है। तो हो गया ही हैज़ नॉट प्लेड क्रिकेट, शी हैज़ नॉट प्लेड क्रिकेट, इट हैज़ नॉट प्लेड क्रिकेट। क्लियर हो गया? ये हो गया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? अब ही शी इट के साथ हम हैज़ का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हैज़ लगाएंगे, हैज़ ही प्लेड क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मार्क आप लगा देंगे। ही इधर देखेंगे हैज़ ही प्लेड क्रिकेट, फिर हैज़ शी प्लेड क्रिकेट, इट प्लेड क्रिकेट, बन गया। अब वैसे नेगेटिव में हम क्या बनाएंगे? इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हैज़ ही नॉट प्लेड क्रिकेट, हैज़ शी नॉट प्लेड क्रिकेट। क्लियर हो गया बच्चों? हाँ, चलो समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दे यू। अभी मैंने आपको इधर दिखाया ये यू और दे, इनके साथ आप क्या लगा रहे हो? हैव लगा रहे हो। तो यही चीज़ें यहाँ पे भी लगेंगी। देखेंगे दे हैव प्लेड क्रिकेट, यू हैव प्लेड क्रिकेट। आपने दो सब्जेक्ट इधर लिए, एक आपने दे भी ले लिया और यू भी ले लिया, दोनों को साथ में रख के बना दिया। ठीक है, अब नॉट वाला नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या करेंगे? दे हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, यू हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव बनाएंगे, हैव दे प्लेड क्रिकेट, हैव यू प्लेड क्रिकेट। ठीक है, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या करेंगे? हैव दे नॉट प्लेड क्रिकेट, हैव यू नॉट प्लेड क्रिकेट, बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत? बस इधर आपको क्या रखना है? हेल्पिंग वर्ब पहले रखना है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट, रिकी हैज़ प्लेड क्रिकेट। अब रिकी क्या है? नाम है। अभी मैंने आपको बताया कि बच्चों अगर नाम होगा तो नाम के साथ आप क्या लगाओगे? हैज़ लगाओगे। सब कुछ मैंने पहले बता दिया है ना। रिकी हैज़ प्लेड क्रिकेट, रिकी हैज़ नॉट प्लेड क्रिकेट, हैज़ रिकी प्लेड क्रिकेट, फिर क्वेश्चन मार्क, हैज़ रिकी नॉट प्लेड क्रिकेट। इधर डी है ना, इसके बाद इधर भी डी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ प्लूरल की बात की गई है तो प्लूरल में क्या होता है? अब प्लूरल में मोर देन वन नेम होता है, मोर देन वन नेम। मोर देन वन नेम यानी एक से ज़्यादा नाम होगा तो उसके साथ भी आप हैव का प्रयोग करेंगे। इधर देखिए दो नाम दिया हुआ है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। रिकी एंड टिंकू हैव प्लेड क्रिकेट, दो नाम है ना। ठीक है, मोर देन वन नेम यानी एक से ज़्यादा नाम होगा तो उसके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। फिर लिखा है रिकी एंड टिंकू हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, हैव रिकी एंड टिंकू प्लेड क्रिकेट। फिर उसके बाद आपका लग जाएगा इधर क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो रहा है? हैव रिकी एंड टिंकू नॉट प्लेड क्रिकेट। सब कुछ क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है बच्चों? सब दिख रहा है? हाँ ठीक है, चलिए अब ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। क्या लगाना है? इतना सब कुछ ये बनवाने का मतलब क्या था मेरा? अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट सब्जेक्ट में सबसे पहले सब्जेक्ट है, हैज़ है, वो आपका थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। इसी के अकॉर्डिंग ये बना है। और उसके पहले भी मैंने आपको बताया कि सिंगुलर के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं और प्लूरल के साथ क्या प्रयोग करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? एक बार फिर से समझ लीजिए। अगर किसी को दिक्कत है तो, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो फिर से समझेंगे एक बार, ताकि कोई कन्फ्यूज़न हमें ना रहे ना। कन्फ्यूज़न रहने से बहुत प्रॉब्लम होती है ना। देखो नेम, ही, शी, इट, इनके साथ आप क्या लगाते हो? हैज़ लगाते हो और वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है। बाद में ऑब्जेक्ट तो आप लिखते ही हैं, ऑब्जेक्ट आप बाद में लिखते ही हैं। फिर बात करिए अगर हम प्लूरल की, तो प्लूरल में आपका क्या आता है? आई, वी, यू, दे, ये होता है। इसके साथ आप हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हो और ऑब्जेक्ट लिखते हो।
समझ में आ रहा है? तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, मोर देन वन नेम। अगर एक से ज़्यादा नाम होगा तो वहाँ पे आप हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा यहाँ भी आप समझ लेंगे एक बार। मैंने फिर से एक बार चार्ट टेबुलर फॉर्म बनाया है कि आप इसको चार्ट के फॉर्म में समझ लेंगे ना तो दिक्कत कभी नहीं आएगी। देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए इधर प्रोनाउन और नाउन्स दिया हुआ है ना, और इधर एग्जाम्पल है। आई के साथ आप क्या लगाते हो, आई के साथ हैव लगाते हो, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, यू के साथ क्या लगाते हैं आप, यू के साथ भी हैव लगाते हैं। वी के साथ क्या लगाते हैं, वी के साथ भी हैव लगाते हैं। ही के साथ क्या लगाते हैं, ही के साथ हैज लगाते हैं। शी के साथ हैज लगाते हैं। दे के साथ हैव लगाते हैं। ठीक है, इट के साथ क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं। सिंगुलर नाउन होगा यानी एक नाम होगा तो यहाँ पे आप हैज का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल नाउन होगा यानी मोर देन वन नेम होगा तो आप यहाँ पे हैव का प्रयोग करेंगे। देखो बेटा सारी क्वेश्चन मैंने इधर आपको करवा दिया है ना, कि आपके मन में कोई डाउट ना रह जाए। अगर कहीं डाउट हो रहा है फिर भी तो आप एक बार फिर से वीडियो को बैक करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं कमेंट बॉक्स में आप राइट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगी। देखिए आई के साथ आपने क्या एग्जाम्पल बनाया, आई हैव वर्कड एज अ टीचर फॉर 2 years। ठीक है, इधर आप देखेंगे टाइम ड्यूरेशन भी दिया हुआ है ना। आप जानते हैं कि अगर आपका टेंटेटिव टाइम होता है तो वहाँ पे फॉर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर फिक्स्ड टाइम होता है या कोई फिक्स्ड डेट है तो या मंथ है तो वहाँ पे आप सिंस का यूज़ करते हैं ना। आई हैव वर्कड एज अ टीचर फॉर 2 years। फिर यू के साथ आपको क्या बनाना है, इधर देखेंगे एग्जाम्पल, यू हैव वर्कड एज अ टीचर फॉर 2 years। तो यहाँ आपने आई के साथ एक बार बना लिया, सब्जेक्ट लेके आपने बनाया। ठीक है, यू है, यू के साथ आपने क्या बनाया, यू हैव वर्कड एज अ टीचर फॉर 2 years। वी के साथ आपने बनाया, वी हैव वर्कड एज टीचर फॉर 2 years। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे देखेंगे ही के साथ, ही हैज़ वर्कड एज अ टीचर फॉर 2 years। यहाँ पे ए छूट गया है बेटा, आप लगा लीजिएगा। ठीक है, ही हैज़ वर्कड एज अ टीचर फॉर 2 years। तो ही के साथ क्या लगा, हैज़ लगा। वी के साथ हैव लगा, यू के साथ हैव लगा, आई के साथ हैव लगा। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और वर्ब का थर्ड फॉर्म आप चेक करेंगे। देखिए वर्ब, यहाँ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यहाँ भी V3 है, यहाँ भी V3 है। ठीक है, तो आप फॉर्मेट सारा देखते चलेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप देखेंगे शी के साथ आपने बना लिया। दे के साथ, दे हैव वर्कड एज अ टीचर फॉर 2 years। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दे के साथ भी आपने क्या लगाया, हैव लगाया है। इट के साथ हैज़ लगाते हैं, इट हैज़ बीन हियर द होल टाइम। नेक्स्ट सिंगुलर, सिंगुलर नाउन के साथ आप कैसे बनाएंगे, माइकल हैज़ वर्कड एज अ टीचर फॉर 2 years। तो यहाँ पे माइकल नेम है, माइकल के साथ आपने हैज़ का प्रयोग कर दिया। नेक्स्ट प्लूरल, प्लूरल के साथ आप जानते हैं हैव का प्रयोग करते हैं। मोर देन वन नेम होगा तो वहाँ पे आप क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। रितिका एंड रूपाली हैव वर्कड एज टीचर्स फॉर 2 years। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे एक लड़की का नाम रितिका है और दूसरे का नाम क्या है, रूपाली है। तो ये 2 नाम हो गए और इनके साथ हमने किसका प्रयोग किया है, हैव का प्रयोग किया। बताइए बच्चों, समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सब कुछ क्लियर है ना? कहीं कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट, अगर वीडियो अच्छी लग रही है बेटा तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। ठीक है, मैं ये होप करती हूँ कि अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देंगे। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। ठीक है, चलिए अब यहाँ से रिलेटेड हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। देखिए हर क्लास के लास्ट में मैं आपके लिए एक एक्सरसाइज लेके आती हूँ ताकि आपको एक मतलब एक्सपीरियंस हो जाए कि हाँ चलो ठीक है, हमने जो पढ़ा उसको हमने इम्प्लीमेंट कर लिया। ठीक है, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। देखेंगे राज डैश जस्ट गॉन आउट टू द मार्केट। राज सिंगुलर नेम है बेटा, इसके साथ आप क्या लगाओगे, हैज़। और वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको गॉन दिख रहा है। राज हैज़ जस्ट गॉन आउट टू द मार्केट। नेक्स्ट द क्लॉक जस्ट स्ट्रक 12। तो क्लॉक के बाद क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे। द क्लॉक हैज़ जस्ट स्ट्रक 12। थर्ड देखेंगे, फर्स्ट हो गया, सेकंड थर्ड देखेंगे। वी डैश गॉन फॉर अ वॉक। तो वी हैव
वी हैव गॉन फॉर अ वॉक। नेक्स्ट, टॉबी डैश इटन ऑल द कुकीज़। ठीक है, तो टॉबी आप मान लीजिए कि कोई एनिमल है, कोई डॉग है। ठीक है, तो यहाँ टॉबी के साथ आप क्या लगाओगे, हैज़ लगाओगे। टॉबी हैज़ इटन ऑल द कुकीज़। फिफ्थ, माई मदर डैश कट हर फिंगर। तो अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, तो कट का आप जानते हो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होता है, कट ही होता है। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आप हैज़ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हैज़। माई मदर हैज़ कट हर फिंगर। नेक्स्ट, सिक्स्थ देखेंगे, आई डैश डन ऑल माई होमवर्क। तो आई के साथ आपने क्या लगाते हो, हैव लगाते हो। आई डैश बीन इन पुणे फॉर 1 वीक। तो यहाँ पे क्या लगाएं, आई के साथ हैव लगेगा। आई हैव बीन इन पुणे फॉर 1 वीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, जूलिया डैश कंप्लीटेड हर डिग्री फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो आप यहाँ पे क्या फिल करेंगे, बताइए बच्चों जल्दी से, क्या फिल करेंगे। यहाँ जो भी फिल करना होगा आप एक बार इसको क्या करेंगे, उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में राइट करके बताएंगे। देखो बच्चे, आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं कि वीडियो अच्छी लगती है, नाइस वीडियो है, अच्छी वीडियो है, लेकिन आप थोड़ा सा ये जो मैं क्वेश्चन देती हूँ ना, इसका आप आंसर करके भेजा करिए। ये जो फिल करना होता है इसको पूरा स्टेटमेंट आप राइट करेंगे, बीच में जो फिल करने वाला जो हेल्पिंग वर्ब है वो आप वहाँ पे फिल करके मुझे भेजा करिए। ठीक है, उससे क्या पता चलेगा, देखो सारे क्वेश्चन तो मैं करवा ही देती हूँ, केवल एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ कि आप एक बार रिकॉल कर लें कि हाँ यहाँ पे क्या फिल होगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल एक बार सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।